हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे और बेहद आनंदित जीवन जी रहे होंगे। बचपन ऐसा ही होता है, अवश्य ऐसे आनंद से जीना चाहिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। आइए अब इस अध्याय में हम आज पढ़ेंगे उ और ऊ की मात्रा, जिसे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी कहते हैं, जो व्यंजनों के या वर्णों के नीचे लगता है। इस तरह इसकी मात्रा आती है। तो आइए चित्रों के माध्यम से जानें कैसे आती है इसकी मात्रा। पहले चित्र में सुराही, सुराही, गुलाब, गुलाब, गुड़िया, गुड़िया। तो देखा आपने, छोटे ऊ की मात्रा तुरंत बोल दी जाती है। आइए अब छोटे ऊ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जैसे कि गुण, धुला, मुनमुन, मुकुट, धुन, गुना, चुनमुन, सुबह, सुन, सुना, चुलबुल, कुसुम, चुन, बुना, बुलबुल, सुमन। इसमें हमने फटाफट से ये मात्रा बोल दी है, इसीलिए छोटे ऊ की मात्रा है। आइए अब समझकर पढ़ते हैं और लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा आप। जैसे कि सुबह हुई, मुनमुन उठ जा, सुनहरी किरण निकली, बुलबुल खाना खा, महकी गुलाब की कली, सुमन पुल पर मत टहल, बाग से कुसुम चुन, सुमन कुमकुम लगा, बुलबुल की मधुर धुन सुन, मदारी डुगडुगी बजा, साबुन रखकर झुनझुना ला, फुलवारी खराब मत कर, मुरली की धुन सुनकर सुमन नाच, अधिक फुदक फुदक कर मत चल। तो इसमें सब में छोटे ऊ की मात्रा थी, हमने यूं बोल दी, इसलिए इसका उच्चारण छोटे ऊ की मात्रा में आया। बच्चों अब हम जानेंगे बड़ा ऊ, जो व्यंजन के नीचे लगता है, व्यंजन या वर्णों के नीचे। आइए इन्हें भी चित्रों के माध्यम से जानें। जैसे सूरज, सूरज, अमरूद, झूला। इसमें खिंचा हुआ ऊ में तो बड़ा ऊ आ गया। जैसे फूल, जूता, इसमें भी खिंचा हुआ तो बड़ा ऊ का उच्चारण किया है तो बड़ा ऊ लगाएंगे। आइए आप कुछ शब्द बड़े ऊ के पढ़ें और उन्हें समझें। जैसे कि सूल, बूर, आलू, चबूतरा, झूल, घूर, शालू, तरबूज, कूल, खजूर, भालू, मजबूत, मूल, मजदूर, कालू, फूलदान, धूल, मजबूर, कचालू और कबूतर। इसमें बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि हमने खिंचाव दिया है तो बड़ा ऊ आएगा। आइए अब एक अनुच्छेद पढ़ें, उसको पढ़कर समझते हैं और आप इन्हें लिखने का अभ्यास कार्य जारी रखिएगा। जैसे भालू कचालू खाकर नाचा, कालू झूम झूम कर झूला झूल, चीकू चूहा भागा आया, अपना डमरू साथ लाया, गोलू मोलू ताली बजाते, कालू कहता कभी ना खाना आलू, मूली और अमरूद खा। तो देखा इतना लंबा खिंचाव, तो इसमें क्या आया? ऊ की मात्रा। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा, र में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके पेट में लगाई जाती है। इस तरह से इसमें आप वर्ण के नीचे नहीं लगाएंगे ऊ की मात्रा, केवल र में उसके पेट में ऊ की मात्रा लगाई जाती है, चाहे वो छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और व्यंजनों के नीचे ही आती है ऊ की मात्रा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ऊ और ऊ की मात्रा का उच्चारण आप जारी रखेंगे और उसका लिखित अभ्यास भी करते रहेंगे साथ साथ में।
तभी आपको अच्छे से ये मात्रा समझ में आएगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।